बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद रज़ा, अमेजिंग रियल एस्टेट एडवाइज़र, बहरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल पे। जैसा कि आपके नोटिस में होगा कि कुछ पिछले काफ़ी अरसा तक तकरीबन 8-9 महीने बहरिया टाउन कराची में बहुत तेज़ी आई, लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। अभी कुरेक्शन जो है बहरिया टाउन में जो मुस्तकिल काम करते हैं इन्वेस्टर हजरात या जो बहरिया के रेगुलर क्लाइंट हैं, उनको पता है कि हर साल मार्केट में कुरेक्शन आती है और ये किसी हद तक ठीक भी होती है, क्योंकि अगर मार्केट मुसलसल ऊपर जाती रहे तो फिर प्राइस आपकी रेंज से, हमारी रेंज से आउट हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है कि मार्केट में कुरेक्शन आई हुई है और रेट्स स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं। कुछ हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट की इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट जो करते रहते हैं रेगुलर, हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है बहरिया टाउन में, तो वो भी इसी वजह से रुकी हुई है कि मार्केट शायद क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चलती हैं, उन तक ख़बरें जो है कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए पहुंचती रहती हैं। तो बहरिया के हवाले से कि ये मार्केट क्रैश होगी या मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगी या मज़ीद इससे ज़्यादा नीचे आएगी, तो व्यूवर्स ऐसा कोई सीन नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाए। यानी कि अगर आपको कोई 1 करोड़ वाली चीज़ आपको 70 लाख में मिलनी शुरू हो जाए, ना तो ऐसा कोई सीन है मौजूदा सूरत हाल में और ना ही आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। हाँ, करेक्शन आई है ज़रूर, लेकिन वो भी कोई 3-4 लाख से लेके कोई 5-6-7 लाख तक जो है कि करेक्शन आई है और वो नॉर्मल है। और उन प्रीसेंट्स में जिनमें एक्स्ट्रा रेट्स बढ़ गए थे, जैसा कि प्रीसेंट 23 हो गया, 25 वगैरह, इस तरह के जो प्रीसेंट हैं जिनमें रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनमें रेट्स नॉर्मल हो गए हैं। और दूसरा व्यूवर्स, अगर इस वक्त आप कहें कि मौजूदा सूरत हाल बाइंग परचेजिंग किस चीज़ की हो रही है, तो आजकल बहुत सारे लोग जो है कमर्शियल की तरफ बहुत रुझान हो गया है लोगों का। वो इस वजह से क्योंकि आपकी जब भी करेक्शन आती है, अगर आप हर साल का पिछले 2-3 साल का आप मुवाजना करें, तो जब भी बहरिया टाउन कराची में करेक्शन की बात होती है तो वो रेजिडेंशल प्लॉट्स में आती है। कमर्शियल प्लॉट आपका कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका कमर्शियल प्लॉट्स के रेट्स नीचे आ जाएं या बैक हो जाएं या बहुत ज़्यादा उनमें कमी आ जाए। कमर्शियल के रेट रुक जाते हैं, लेकिन आलमोस्ट जैसे मार्केट स्टेबल होती है फिर दोबारा वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और कमर्शियल के रेट्स बहुत ज़्यादा लोगों को कमर्शियल में फ़ायदा हो रहा है, इसलिए लोग जो है बहरिया टाउन में नीचे ग्राउंड की शॉप्स पे, ग्राउंड के ऑफिसेज़ पे, शोरूम्स पे बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो हो गई है, ओवरसीज़ क्लाइंट्स की भी और ख़ास तौर पे कराची के क्लाइंट्स की। क्योंकि एक तो इसकी हैंडसम आपको रेंटल अमाउंट मिल रही है। अगर आप मेन जिना की हम बात करें, मेन गेट से लेके और थीम पार्क तक के जो ए और बी साइड के, ख़ास तौर पे बी साइड के जो रेजिडेंशल कमर्शियल, सॉरी रेजिडेंशल नहीं, कमर्शियल जो हैं वो इतने माशाल्लाह उनके अच्छा अर्न आ रहा है कि नीचे जो ग्राउंड पे ऑफिसेज़ वगैरह हैं उनसे लोग 4 लाख से लेके लोग 6 लाख रुपए तक रेंटल इनकम हासिल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है, तो इसलिए लोगों का रुझान जो है कमर्शियल ऑफिसेज़ की तरफ और ख़ास तौर पे नीचे शोरूम की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा, आप अक्सर आपको प्रॉफिट में जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उनमें आप कहते हैं कि यार हमें कोई अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन हमारे जानने वाले को तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। तो व्यूअर्स, उनमें टाइम जो है, बाइंग टाइम बहुत मैटर करता है, ख़ास तौर पे बहरिया टाउन कराची में। अगर हम टाइम की बात करें तो ये बेहतरीन टाइम है बाइंग करने के लिए, ना कि सेलिंग करने के लिए। अगर आपका बहरिया टाउन कराची में शॉप पड़ी है, प्लॉट पड़ा है, अपार्टमेंट पड़ा है, तो
अगर आप बेचने का जहन रख रहे हैं, अगर आप होल्डिंग पावर रखते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो फिर हम आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं देंगे कि आप उसको सेल कर दें, बल्कि आप उसको होल्ड कर लें। ज़्यादा देर नहीं, कोई 1 मंथ से लेके कोई 1.5 मंथ तक आप उसको होल्ड करें, वो आपको अच्छी इनकम दे जाएगा। लेकिन अगर आप बाइस मजबूरी है तो फिर आप सेल करें, अदरवाइज़ ये सेल करने का टाइम नहीं है। हर साल ये टाइम आता है जब प्राइस रिवाइज़ होती हैं, प्राइस नीचे आती हैं, तो उसमें बाइंग जो है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, जो हर साल इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि कब प्लाट परचेज़ करना है और कब सेल करना है। तो ये बेहतरीन टाइम है परचेज़ करने के लिए, बाय करने के लिए। तो आप अगर ये जहन बना रहे थे कि बहरिया टाउन कराची में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मज़ीद अगर रेट्स आप कहें कि नीचे आएँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे नीचे आएंगे। ये मार्केट इसी तरह कोई बड़ी ईद तक जो है वो जाएगी, और ईद के बाद फिर वही उसी तरह तेज़ी मिलना शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छा टाइम है बाइंग के लिए। आप इधर अपना कोई भी अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं, प्लॉट बाय करना चाहते हैं, या आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में ऑफिस अपना बाय करना चाहते हैं, तो व्यूअर्स आप अभी बेहतरीन टाइम है बाय करने के लिए। और व्यूअर्स, अगर आप एक और आपको इन्फॉर्मेशन देते चलें कि बहरिया टाउन में एक और माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेंड चला है, जो कि अभी न्यू है, और इससे पहले ये ऐसा नहीं होता था कि अगर आप एक ऑफ़िस, हमारे पास ऐसी अवेलेबिलिटी है कि अगर आप कोई ऑफिस 1 शॉट पेमेंट पे ख़रीदते हैं, या आपका कोई 125 गज़ का या 250 गज़ का प्लॉट पड़ा हुआ है, और आप उसको मार्केट रेट लगवा कर 2-3-4 लोगों से अगर आप रेट लगवा लेते हैं, तो वही रेट पे हम आपसे वो प्लॉट ख़रीद लेंगे और आपको ऑफिस, एक अच्छा ऑफिस मेन जिना के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। और उसमें आपको 1 शॉट पेमेंट करने पे भी और प्लॉट के साथ एक्सचेंज करने में भी आपको एक अच्छी इनकम नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक वो प्रोजेक्ट बनता रहेगा, पहले होता था कि प्रोजेक्ट शुरू होता था, 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट है, 2-2.5 साल आप इंस्टॉलमेंट देते रहते थे, लेकिन आपको इनकम कोई नहीं आती थी। अब अगर आप 1 शॉट पेमेंट करते हैं, तो इसमें हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 शॉट पेमेंट करें या प्लॉट एक्सचेंज करें, तो हम आपको अगले ही मंथ से आपका एक अच्छा रेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इस चीज़ पे भी व्यूवर्स आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप कोई नीचे ग्राउंड पे शोरूम ख़रीदना चाह रहे हों, आप कोई ऑफिस में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हों, आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हों, तो व्यूवर्स आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और व्यूवर्स, इसके अलावा अगर हम कोई चीज़ हम बहरिया के मुतालिक आपको मुख्तलिफ़ अपडेट देते रहते हैं। अगर हम कोई चीज़ मिस कर गए हों या रह गई हो, तो व्यूअर्स आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपनी मुफीद राय दे सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक पे मज़ीद फ़र्दर डिस्कशन कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।